हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिति। यहाँ पर हम देखेंगे पीएसआर ऑप्शनल यूनिट 19। मतलब पीएसआर ऑप्शनल की जो पेपर 2 की लास्ट यूनिट है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर सिर्फ हम यहाँ पर समझेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर आप मार्केट से कोई भी नोट्स लेकर के भी आते हो तो वहां पर आपको इतने हाफिजार्ड नोट्स मिलते हैं। एक तो समझने में भी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। नोट्स रैंडमली बने होते हैं, जैसे यूनिट 10 से स्टार्ट हो रहा है। अब यूनिट 10 में इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, वेटेज क्या रहेगी टॉपिक्स की, कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं, कौन से छोड़ के जाने हैं, सो दैट आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अलाइन करोगे। फोकस कहाँ करना होता है कि कौन से टॉपिक्स हमें छोड़ के जाने हैं। देखो, अगर आप अपना फोकस यहाँ पर रखोगे ना कि जो टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं, तो आपकी प्रिपरेशन लेवल और आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि प्रॉब्लम हमें आती ही यही है, क्योंकि हम कुछ टॉपिक्स जो बिल्कुल फालतू होते हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो हम छोड़ नहीं पाते इस डर से कि क्या पता अगर यूपीएससी ने इस बार पूछ लिया तो। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि पीएसआर ऑप्शनल में टोटल 40 यूनिट्स हैं। 40 की 40 यूनिट से इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट में से कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है। बट इसमें से कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले तो वो यूनिट्स करनी जरूरी है। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें से इक्के दुक्के कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यूनिट्स को एंड के लिए रख दो। अब इन यूनिट्स में से भी आप वो टॉपिक्स छांट सकते हो जिन टॉपिक्स में से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उन टॉपिक्स को छांट कर छोड़ दो, और जो टॉपिक सिर्फ इनमें इंपॉर्टेंट लगे, जिनमें से क्वेश्चंस कभी कभी पूछे तो गए हैं बट उन्हीं में टॉपिक्स में से पूछे गए हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को आपको करके जाना है। तो उससे क्या होगा, अभी 40 यूनिट्स में से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके छट के आ जाएंगे। और जो ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें से भी कुछ टॉपिक्स फालतू जरूर आपके निकल आएंगे। बट अगर आप मार्केट में से कोई भी नोट रैंडमली उठा लेते हो, उनमें ये चीज कर पानी या ये समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से बच्चे सिर्फ नोट्स रैंडमली पढ़ते हुए रह जाते हैं और रिवीजन के टाइम पर एकदम डब्बा गोल हो जाता है, उनको कुछ नहीं पता होता। एग्जाम में लिखने के टाइम पर भी कुछ नहीं पता होता। इनफैक्ट जब टेस्ट सीरीज भी आप लगाते हो उसमें भी क्लूलेस रहते हैं कि क्या लिखना है, क्योंकि जो नोट्स में दिया होता है ना, वो एग्जाम में कितना आ पाएगा कितना नहीं आ पाएगा वो हमें नहीं पता होता। क्योंकि देखो, नोट्स पीवाईक्यू बेस्ड तो बने ही नहीं है ना। क्योंकि मार्केट में जो नोट्स बन रहे हैं वो तो किताबों को रैंडमली एक्सप्लेन किया हुआ है। बट हमें पीएचडी नहीं करनी है, आपको ये समझना है, हमें एग्जाम निकालना है। तो हमें एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है। एग्जाम पैटर्न हम तब समझ पाएंगे जब हम पीवाईक्यूज लगाएंगे। उससे हमें वेटेज पता लग जाएगी, पीवाईक्यू के टॉपिक्स पता लग जाएंगे, कुछ थीम्स पता लग जाएंगी, तो हमारा यहाँ पर फायदा हो जाएगा। और कौन से टॉपिक्स हमें नहीं करने हैं वो भी पता लग जाएंगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि यही पीवाईक्यूज को मैं नोट्स में अगर आपको दे दूं, तो आपको क्या ये पता नहीं लग जाएगा कि कौन से टॉपिक, इनफैक्ट कौन से सब टॉपिक में से भी कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अभी आप रैंडमली पीवाईक्यूज लगाओगे तो यहाँ पर क्या है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है अफगानिस्तान तालिबान का, 2021 में भी अफगानिस्तान तालिबान का क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब ये पता कैसे लगेगा आपको, है तो करंट अफेयर्स का। अब मार्केट में लोग क्या बेच रहे हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। ये तो आईआर में तो करंट अफेयर्स पूछा जाता है, डायनामिक आता है। बट करंट अफेयर्स भी तो रिपीट ही हो रहे हैं। ऐसे इश्यूज तो बहुत ही इक्के दुक्के होते हैं जो एकदम से नए इमर्ज हो गए हैं। क्या आपको ये नहीं पता था कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई बहुत पहले से चल रही है? कोई नया इशू तो ये इमर्ज नहीं हुआ है। क्या आपको इंडिया या पाकिस्तान के वाटर ट्रीटीज नहीं पता है जिनके ऊपर लड़ाई हो जाती है? या आपको ये नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान के स्टैंड ऑफ के बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, या कभी मेंस में किसी टॉपिक पे नहीं पढ़ा, या ऑप्शनल में किसी टॉपिक पे नहीं पढ़ा? ऐसा नहीं है ना। बायलेटरल रिलेशंस तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा से लड़ाइयाँ चल रही हैं। कोई इक्की दुक्की टॉपिक हो सकता है जो नया इमर्ज हो गया हो, सिर्फ उतना ही तो वो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आपका बेसिक टॉपिक तो सेम ही रहेगा। तो करंट अफेयर्स भी तो रिपीट ही हो रहे हैं, क्योंकि है तो ले दे के बायलेटरल रिलेशन ही हमारे हर किसी के साथ। तो अगर ये टॉपिक भी, अगर मैं आपको बोलूं कि कौन से एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा ना जिसमें से ये सब टॉपिक्स, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी अभी 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक के ऊपर। देन 2014 में क्वेश्चन पूछा है, 10 में, 9 में, तो ऐसे 18 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। बट जब हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं
तो आप देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से इंडियाज इनिशियल रिस्पांस इन पॉलिसी शिफ्ट में से 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वही सिमिलर लाइंस पर क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑफ तालिबान टेक ओवर इन इंडिया, तो ये 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन यूएस अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी यहाँ पर पूछा हुआ था। तो हमारा क्या है, मेन जो हमारा कंटेंट है वो भी चलता जाएगा और उसमें से जो सब टॉपिक्स हैं उनमें क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे हुए हैं वो भी हमारे साथ साथ प्रिपेयर होते जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको वेटेज पता लग जाएगा कि यार अगर आप ये देखोगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा यार इंडिया अफगानिस्तान वाला जो टॉपिक है वो आजकल के टाइम में अभी इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि आप सिंस देखो 2023 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 20 में भी पूछा हुआ है, देन 18 में भी पूछा हुआ है। तो अभी रिसेंट टाइम्स में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि टॉपिक भी न्यूज में है। ऐसे ही आप नेक्स्ट टॉपिक देखोगे, देखो मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, अदरवाइज ब्लॉग पर जाना सिनॉप्सिस के, वहां पर भी आप देख सकते हो। अब जैसे इराक एंड वेस्ट एशिया का टॉपिक है, इसमें आप देखो 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 में, 15 में, 2014 में, 2012, 2001। तो ये क्या हो रहा है ना, अभी लगातार में आप देख रहे हो कि इसमें से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड इनफैक्ट आप देखो एक ही साल में अगर मैं बात करूं 2023 की, अगर मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, तो वहां पर 2023 में तो 2 क्वेश्चन इस पूरी यूनिट में से पूछे गए हैं ना। तो उस हिसाब से तो यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, छोड़नी तो नहीं चाहिए। बट यूनिट 10 ही होता जा रहा है ना। अब जैसे इन टॉपिक्स में से भी अभी सुपर पावर इन्वॉल्वमेंट इन द इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन रोल इन गल्फ क्राइसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या है ना, यहाँ पर आप नोट्स में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे प्रिपेयर करना है, क्या मुझे छोड़ना है। नोट्स क्योंकि बनाए गए हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो सिलेबस है। तो सिलेबस सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जिस बेसिस पे आप अपने नोट्स पूरे प्रिपेयर करोगे। जैसे कि रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन सिलेबस का टॉपिक समझना पड़ेगा कि मान लो यहाँ पर दिया गया है कि रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो सबसे पहले तो आप इसके ऊपर ही कुछ कंटेंट प्रिपेयर करोगे, समझोगे पहले कि क्या है इन जनरल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद इंडियाज पोजीशन ऑन द रीसेंट क्राइसिस इन अफगानिस्तान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, आपको बात करनी है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जनरल बात नहीं करनी है, इसी टॉपिक पर बात करनी है, क्योंकि ये 2 डॉट्स जो लगी हैं उसका मतलब ही यही होता है। ऐसे ही इराक एंड वेस्ट एशिया इन कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट in Indian foreign policy. Then growing relations with US Israel in context of recent development in Indian foreign policy. Vision of a new world in context of recent development. ये एक इतनी कॉमन चीज है सिलेबस का टॉपिक समझना, जो मैक्सिमम कोचिंग सेंटर फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्रिपरेशन ही गलत हो जाता है यूनिट का। तो आपको ये जरूर देखना है। दूसरी चीज, सिलेबस अगर आपका पूरा कवर हो गया तो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। सिलेबस को देखकर टॉपिक्स कहाँ से लिए जाते हैं, किताबों से लिए जाते हैं। बुक्स मैं आपको बता दूंगी अभी कि कहाँ कहाँ से हमने प्रिपेयर करके और पूरे नोट्स बनाए हैं। साथ में अगर आप इसमें पीवाईक्यूज भी ऐड कर लो, जो हमने ऐड करके दिए हैं। देखो ऐसे पीवाईक्यूज ऐसी कोई तोप नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, अब तो चैट जीपीटी भी है, सॉल्विट भी आए, आप यूज कर सकते हो। तो अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसा कोई बहुत तोप चीज नहीं है उसमें, बस आपको ये ध्यान रखना है जो पूछा गया है उसी का आंसर दे रहा है। इवन चैट जीपीटी में भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स ऐसे भी हैं जो कि नोट्स जो पीवाईक्यूज के सॉल्व सॉल्यूशंस दे रहे हैं उसमें डायरेक्ट चैट जीपीटी से अंधाधुंध कॉपी पेस्ट किया गया है, और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है वो क्वेश्चन की डिमांड को मैच नहीं करता है। अब इस तरीके की प्रॉब्लम से क्या होता है कि एग्जाम में उस आंसर का कोई फायदा नहीं है। तो देखो आप पहले से ही पीवाईक्यूज को तो इतना अच्छे से रट्टा मारना है आपको कि पहले से प्रिपेयर होके जाना है। पहले से प्रिपेयर होके जाने में जो इश्यूज आते हैं कि आप रैंडम टेस्ट सीरीज लगाते हो, रैंडम क्वेश्चंस या रैंडम टॉपिक्स प्रिपेयर करते हो, या किताबों पे किताबें पढ़ते रहते हो, या फिर नोट्स को भी बस रैंडमली पढ़ते चले जाते हो विदाउट इवन थिंकिंग कि इन नोट्स का फायदा तब बनेगा जब ये नोट्स में से हम कोई क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। मान लो अगर आप एग्जाम में या किसी टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन का आंसर बना ही नहीं पा रहे हो तो नोट्स का फायदा क्या, आपको खुद सोचना है। तो नोट्स आपको प्रिपेयर ऐसे करने हैं कि सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। जो बुक्स हैं उनमें बेसिक जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है उन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर जाओ, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर आपके पास टाइम है आप कहीं और के नोट्स
चुके हो, तो उसी के अंदर आप पीवाईक्यूज ऐड करो। पीवाईक्यूज करना तो बहुत जरूरी है, वो तो आप यहाँ से लो चाहे कहीं और कोचिंग से ले लो, पर पीवाईक्यूज तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। दूसरा, करंट अफेयर्स की कोई भी बुकलेट ले लो, चाहे तो सिनॉप्सिस से। सिनॉप्सिस में क्या है कि हमने इंक्लूड किया हुआ है, आप विजन की भी ले सकते हो वहां पर। अगर आप मेंस की, आपके पास ऑलरेडी आपने तैयारी की हुई है, मेंस की कोई भी बुकलेट ले लो, और उसमें जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है, बस उसको आपको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना है इस हिसाब से कि आपके टॉपिक्स के हिसाब से मैच हो जाए सिलेबस के। जैसे कि इंडिया अफगानिस्तान के टॉपिक्स आपको अपने सिलेबस में वहां पर बुकलेट में देख लेने हैं कि कौन से टॉपिक्स अभी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं, वो आंसर आप यहाँ पर लेके चलो। कि जैसे इंडिया, ये अफगानिस्तान तालिबान वाला इशू है, वहां पर आपकी मेंस बुकलेट में पेज नंबर मान लो 17 पे, तो यहाँ पर स्टार लगा के लिख लेना पेज 17, ठीक है, ताकि आप अपना नोट्स पढ़ते पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स पेज 17 पर साथ ही साथ आप पढ़ लोगे, ठीक है। वो हाफिजार्ड नहीं होगी आपकी प्रिपरेशन। साथ में पीवाईक्यूज लगा लोगे तो उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो थीम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं रिपीट हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि देखो, 40 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स, सब चीजें कवर हो जाती हैं। टॉपिक्स, थीम्स, क्वेश्चंस, इवन क्वेश्चंस तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। इंडिया इजराइल, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एंड एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि देखो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं अरे हमने तो फलानी कोचिंग ज्वाइन कर ली, वहां से हमारे नोट्स नहीं लग रहे, है ना, इतना पैसा भी खर्च हो गया, तो अब हम टाइम खर्च करते हैं और ज्यादा। तो देखो, पैसे खर्च हो गए, मैं मानती हूँ उसकी बात को, पर उसके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट सिर्फ पैसे को ज्यादा अहमियत दे रहे हो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर या अपने अटेम्प्ट के ऊपर। क्योंकि पैसे तो चलो ठीक है आपके वेस्ट हो गए, मैं मान रही हूँ। बहुत स्टूडेंट्स क्योंकि ऐसे आते हैं, इस वजह से मैं ये पॉइंट को सामने ला रही हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमने तो ज्वाइन कर लिया है फलानी फलानी कोचिंग, एंड वहां से हमारे आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं। जो यूपीएससी के आंसर्स है, जो पीवाईक्यूज है, वो नोट्स में नहीं मिल पा रहे हैं। उन नोट्स को अगर हम प्रिपेयर करके जाते हैं, तो उसमें अगर हम कोई पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो वो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो पाता है, वो सफिशिएंट ही नहीं है। नोट्स वो बेसिक प्रिपरेशन के लिए है, वो आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप सिर्फ उन नोट्स के बेसिस पे जा रहे हो, तो नोट्स भी जो मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुद भी यही कहते हैं कि आपको इसके साथ कुछ बुक्स तो रेफर करनी ही पड़ेंगी। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा है मार्केट में, वो आपको सिर्फ सिनॉप्सिस ही देगा। ये तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बोल रही हूँ, कोई भी नहीं दे रहा है, तो दे रहा हो आप मुझे बता देना। दूसरी चीज, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वन स्टॉप सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। दूसरा, आपको कुछ किताबें जरूर रेफर करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि बुक्स आप इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, मैंने हर एक यूनिट के हिसाब से भी बुक्स बताई है, तो ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी हर यूनिट के हिसाब से अलग किताब हो जाएगी, नहीं। आईआर के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें ये पर्टिकुलर बुक बहुत सारे टॉपिक्स में चल जाती है, ये पर्टिकुलर बुक भी बहुत सारे टॉपिक्स में चल जाती है, तो वो इक्की दुक्की किताबें होती हैं। बट होता क्या है कि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है हमारे पास, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास, सभी टॉपिक्स बहुत सारे हैं करने के लिए, टाइम कम होता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कॉलेज में हो और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी आप खुद से प्रिपेयर करो। ये स्ट्रक्चर तो मैं दे ही रही हूँ ना, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने कंटेंट बना जाओ, आंसर बना जाओ, तो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे यही है, आप ये टॉपिक ले लो, इसमें आपका कैन इजराइल बी टर्म्ड अ नेचुरल अलाई ऑफ इंडिया, इंडिया इजराइल के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आप देखोगे कि कितने क्वेश्चंस इंडिया इजराइल के ऊपर पूछे हुए हैं। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था, की सेक्टर्स ऑफ इंडो इजराइल कॉपरेशन। 2014 में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पैक्ट ऑन द पैलेस्टीन इशू, ठीक है। देन 2017 में भी इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, 2019 में भी इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इस चीज की मैं आपको बात कर रही थी कि अगर आप नोट्स पढ़ते पढ़ते में ही आपको बीच में समझ में आए कि यार ये टॉपिक तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आप अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर कर जाओगे। फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया ईरान रिलेशंस, ये यहाँ पर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। देन ट्राइंगुलर डायनामिक्स एंड मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स, ये आप यहाँ से प्रिपेयर करोगे।
तो बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप इस तरीके से इसको देखोगे ना, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यार इतने सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आए हुए हैं, अभी रिसेंटली भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देन विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में 2020, 2019, 2015 इसमें से क्वेश्चन पूछे 1993 में से। तो यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ कुछ करंट अफेयर्स ऐड करके चलना, तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही हॉलिस्टिक हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना कि थोड़ा GS2 में PSIR ऑप्शनल में फर्क वहां आ जाता है कि ऑप्शनल में आप थोड़ा सा ऑप्शनल सेंट्रिक थ्योरीज ऐड करते हो, थोड़ी सी थिंकर्स पर्सपेक्टिव ऐड करते हो, कुछ कंटेम्प्रेरी या केस स्टडीज, कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स या फिर केस स्टडीज आप कुछ ऐड कर सकते हो, ताकि उसको थोड़ा सा और रेलेवेंट बना दिया जाए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए वो अच्छा चला जाता है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हो। दिस इज आवर वेबसाइट synopsisias.com। यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे, PSIR ऑप्शनल में जो भी आपको कोर्स चाहिए वो आप देख लेना। PSIR ऑप्शनल फाउंडेशन बैच, इसमें तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। पर अगर किसी ने बाहर से कहीं से ज्वाइन कर लिया है तो PYQs मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये तो आप डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। और कहीं और से PYQ कर रहे हो तो कहीं और से करो, बट PYQs आप छोड़ नहीं सकते, वो करने तो पड़ेंगे ही देखो, क्योंकि वही असली गेम है। और रैंडम टेस्ट सीरीज लगाने की बजाय मैं आपको ये बोलूंगी, आप PYQs बेस्ड टेस्ट सीरीज लगाओ। पहले से ही जो PYQs UPSC ने पूछे हुए हैं उसी के क्वेश्चंस को लो, उसी के आंसर को पहले तो ओपन बुक करके ओपन बुक ही टेस्ट दो, किताब सामने रखो या नोट्स जो भी आपके सामने रखो, और जो भी क्वेश्चन है PYQ उठाओ और उन्हीं नोट्स के बेसिस पर पहले लिख लिख के अपना एक आंसर बना लो। अगर आपके पास ऑलरेडी आंसर बने हुए नहीं है, और अगर बने हुए हैं तो एक आंसर लो, उसी को ही लिख के देखो। पहले हम लिख लिख के देखते थे ना स्कूल में, तो उसमें याद हो जाता था, तो वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। पहले लिख लिख के देखो, फिर दूसरी बार किताब बंद करके अपने नोट्स बंद करके फिर लिख के देखो, फिर तीसरी बार लिख के देखो, ताकि आपको आंसर दिमाग में बैठ जाए, एक स्ट्रक्चर बैठ जाएगा माइंड में। ताकि एक स्ट्रक्चर में, मान लो आपने 400 शब्द प्रिपेयर किया तो कम से कम 200 शब्द का आपको याद तो रह जाएगा एग्जाम में। 150 शब्द का मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया, 200 आपको याद रह गया, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो रैंडम टेस्ट सीरीज मत लगाना, वो हवा में तीर चलाने वाली बात हो जाती है, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। PhD हमें करनी नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए PYQ बेस्ड ही टेस्ट सीरीज लेना, या फिर PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज के हिसाब से वैसे ही प्रिपरेशन करना। बेसिकली PYQ को लगा लगा के देखो टेस्ट सीरीज फॉर्म में,